सो चिल्ड्रन, हम लोग इम्पैक्ट ऑफ एग्रीरेरियन पॉलिसीज़ कर रहे थे और उसमें हम लोग कर रहे थे डिटोरेटिंग इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीजेंट्री. We had done the first two paragraphs. We had to start from the third paragraph. फर्स्ट टू पैराग्राफ्स में हम लोगों ने बेसिकली पीजेंट्स के बारे में बात करी थी कि कैसे पीजेंट्स फंस जाते थे इन द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड द मनी लेंडर्स. कैसे वो उनको अपनी स्मॉल इनकम से इतने सारे खर्चों का देखभाल करनी पड़ती थी और वो सेल नहीं करना चाहते थे पर वो मॉर्टगेज कर देते थे और मनी लेंडर्स जब उनके हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं पे कर पाता था वो ले लेता था लैंड एंड देन द पीजेंट वाज लेफ्ट लैंडलेस. देन और वो एक बार जब डेट में आ जाता था तब उसके लिए उसमें से निकलना वाज वेरी टफ. Now the new revenue collection systems created a class of zamindars who were completely indifferent to the welfare of the farmers. अब न्यू रेवेन्यू कलेक्शन ने क्या करा, उसने एक क्रिएट कर दिया अ न्यू क्लास ऑफ ज़मींदार्स और उनका जो वो था मोटिव वो था बिल्कुल ऑपोजिट वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स का. उनको क्या वेलफेयर से लेना देना था फार्मर्स के? नो, उनको सिर्फ अपना प्रॉफिट चाहिए था. देयर ओनली एम वॉज टू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम फ्रॉम द पीजेंट्स. उनका क्या एम था कि वो एक्सट्रैक्ट कर सके मैक्सिमम रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स. दे डिड नथिंग टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर. उन्होंने एग्रीकल्चर इम्प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं करा. Irrigation facilities were almost non-existent and the peasants depended entirely upon the monsoons. जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी वो नॉन एग्जिस्टेंट थी, मतलब थी ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और पीजेंट्स को डिपेंड करना पड़ता था मॉनसून्स पे, इंटायरली ऑन मॉनसून्स. मतलब अगर बारिश होगी तभी उनका इरिगेशन होगा, नहीं तो नहीं. Failure of rains in any year brought about famines. अब जब मॉनसून नहीं होता था या रेनफॉल नहीं होती थी तब उस साल फेमाइन होती थी. फेमाइन मतलब सूखा पड़ना. The farmer found it impossible to support himself and his family during such times. अब फार्मर के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था कि वो अपने आप को और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके. एंड टू मेक मैटर्स वर्स देयर वर नो अदर सोर्स ऑफ इनकम. मैटर्स को वर्स करने के लिए मतलब और वर्स और ख़राब करने के लिए क्या था उनके पास? ये था कि उनके पास और कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं था. मतलब क्योंकि वो अपना सारा टाइम और समय सिर्फ एग्रीकल्चर में ही लगाते थे. दे हैड नो अदर सोर्स ऑफ इनकम. वो और कोई काम नहीं करते थे. तो जब मॉनसून का फेलियर होता था तब उनके पास और कुछ करने को नहीं था और उनके पास उस जिससे इनकम आती थी वो भी उस साल नहीं होता था. एम्फेसिस ऑन द कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स. The main motto behind all the agrarian policies was to earn more and more money from the agriculture. अब मेन मुद्दा क्या था एग्रेरियन पॉलिसीज़ को लगाने का? यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से. In another move, the British forced the peasants to grow commercial or cash crops such as indigo, jute, oilseeds, sugarcane, tea, coffee and cotton. तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो पीजेंट्स को फोर्स करते थे कि वो कमर्शियल या कैश क्रॉप्स उगाएं जैसे कि इंडिगो, जूट, ऑयल सीड, शुगरकेन, टी, कॉफ़ी, कॉटन. अब आप देख रहे हो ये सब चीज़ें खाई नहीं जाती हैं. लाइक खाई कौन सी चीज़ें जाती हैं? क्रॉप्स जाती हैं लाइक राइस, वीट, मिलेट्स, ये सब वो सब होती हैं फूड क्रॉप्स. और ये वाली होती है कैश क्रॉप्स. ये सिर्फ कमर्शियल पर्पसेस के लिए ही होती हैं.
These crops were widely used in the British manufacturing industries and hence the company encouraged their cultivation. अब ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में यही चीज़ें यूज़ होती थी, तो ब्रिटिशर्स भी इनकरेज करती थी कि ये इन्हीं चीज़ का कल्टीवेशन हो, तो वो खुद ही प्रोवाइड करें मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को. The officials of the company forced the peasants to sow cash crops in their fields. अब ऑफिशियल्स क्या करते थे, फोर्स करते थे फार्मर्स को, पीजेंट्स को, कि वो कैश क्रॉप्स उगाएं अपनी ही फील्ड्स में. इन कोर्स ऑफ टाइम हाउएवर दिस प्रैक्टिस रिजल्टेड इन डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई. अब जब आप फूड क्रॉप्स की बजाय कैश क्रॉप्स उगाओगे तो फूड सप्लाई की तो शॉर्टेज होएगी ही होएगी. सो द प्रैक्टिस रिजल्टेड इन डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड. डिक्लाइन हुआ प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स में और शॉर्टेज पड़ी फूड सप्लाई की. अक्यूट शॉर्टेज मतलब छोटी सी, मतलब ज़्यादा बड़ी शॉर्टेज नहीं पड़ी थी, पर शॉर्टेज पड़ी थी फूड सप्लाई की इंडिया में. नाउ we will start indigo in the next video. Okay, and we are coming towards the end of the chapter. ये इंडिगो केस स्टडी के बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. सो आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू कि आप एक बार जहाँ तक करा है वहाँ तक पूरा रिवाइज करो चैप्टर. कोई डाउट हो तो पूछो, बिकॉज यू हैव टू कीप प्रिपेयरिंग, कीप लर्निंग.